नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एआईडीएसओ का पाकुड़ गैंगरेप के खिलाफ डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। जेवीएम के लोगों ने टेनो कंपनी के मनमानी रवैये के खिलाफ टाटा मोटर्स गेट पर दिया धरना। और सीताराम डेरा थाना प्रभारी के समर्थन में दलित आदिवासी पिछड़ा एवं वरिष्ठ नागरिक मंच का एसएसपी को ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। एआईडीएसओ ने पाकुड़ गैंगरेप सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपायुक्त को 6 सूत्री एक मांग पत्र सौंपा गया। पानो महतो ने पाकुड़ गैंगरेप की भर्त्सना करते हुए दुष्कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को देखते हुए छात्रावासों और कॉलेजों की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। सरकार तुम जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो। में शामिल दुष्कर्मियों का विलंब सजा देना होगा। हम लोगों को लगा था कि दामिनी जो इतना बड़ा घटना मतलब पूरा भारत को हिला के रख दिया, हम लोगों को लगा था कि इसके बाद कुछ प्रशासन में सुधार आएगी, पर अभी जो लगातार बलात्कार की घटनाएं दिन ब दिन इतनी बढ़ रही है, लगता है कि मतलब प्रशासन अभी भी ठीक ढंग से मतलब जागरूक नहीं हुए हैं। इसी के कारण ये लड़कियों लोगों का जो असुरक्षा है ये बहुत मतलब बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मतलब ये जो प्रशासन है ये लड़कियों की सुरक्षा को मतलब ठीक ढंग से इसको ये संचालित करे कि लड़की लोग जो अभी स्कूल कॉलेज मतलब जा रही है ये लोग अब इंडिपेंडेंट होकर यहाँ वहाँ जा सके, मतलब डर ना हो। जो घटना है लड़कियों लोग को हॉस्टल से लेकर के मतलब इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, तो ये बहुत ही मतलब शर्मसार करने का है। रोड तो दूर की बात, मतलब सड़क तो दूर की बात, घर से उठा के ले जाया जा रहा है। तो इस तरह की घटना से मतलब ये समाज को पूरा एकदम शर्मिंदा करने वाली घटना है। झारखंड विकास मोर्चा ने टाटा मोटर्स के ठेका कंपनी टेनो के मजदूर विरोधी रवैये के खिलाफ आज कंपनी गेट पर धरना दिया। जिला महासचिव बबुआ सिंह ने बताया कि टाटा मोटर्स में गुंडागर्दी बढ़ गई है। इसके अंदर कार्यरत ठेका कंपनी टेनो प्रबंधन का रवैया यह है कि यहाँ काम करने वाले मजदूरों को साल 1.5 साल में ही बैठा दिया जाता है ताकि उन्हें परमानेंट ना करना पड़े। कंपनी के मजदूर विरोधी रवैये को जेवीएम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। 5-6 दिनों से टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर एक टैको नाम की कंपनी चलती है, जिसकी कर्मचारियों को एग्रीमेंट के तहत 3 साल तक ट्रेनिंग देने की बात कह के उसको रखा गया था और 3 साल बीतने के पूर्व ही किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है और उसको किसी न किसी कारण से उसको निकाल दिया जाता है। संविधान के अनुसार अगर 3 साल ट्रेनिंग करता है तो उसे परमानेंट किया जाना चाहिए। यह डर से वह 1 साल या 2 साल में किसी न किसी तरह का एग्जाम लेकर उसे फेल करके बाहर निकाला जाता है। जब उस टैको कंपनी के कर्मचारियों ने विरोध किया और उस विरोध झारखंड विकास मोर्चा के बहुत सारे नेता उसके जब साथ दिए, तब उसके बाद 40 और कर्मचारियों को टाटा मोटर्स ने निकाल दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो जब वहाँ के कर्मचारियों को 3 साल तक ट्रेनिंग की बात करके रखा गया था, उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है, उसके साथ क्रूरता क्यों दिखाई जा रही है? अगर उसके साथ क्रूरता दिखाई जाती है तो मैं टाटा मोटर्स का विरोध करता हूँ और झारखंड विकास मोर्चा भी विरोध करता है। आज हम गांधीवाद तरीके से इस धरना में बैठे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो कल रोड से लेकर सदन तक आंदोलन छेड़ेंगे, जिसका जिम्मेवारी टाटा मोटर्स की होगी। दलित आदिवासी पिछड़ा एवं वरिष्ठ नागरिक मंच ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर भालूबासा दुकान तोड़े जाने के मामले की जांच करने एवं सीताराम डेरा थाना प्रभारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई से परहेज करने की मांग की है। मंच के परेश कुमार मुखी ने कहा कि काफी दिनों के बाद सीताराम डेरा थाना को कोई ईमानदार एवं कड़ा थाना प्रभारी मिला है। उनके आने के बाद क्षेत्र में अपराध एवं गलत कार्यों पर रोक लगा है।
कुछ लोग एक साजिश के तहत उक्त थानेदार को झूठे आरोप में हटाने की मांग कर रहे हैं। मांगे लेके रहेंगे, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे। दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्षेत्र में जो बिल्डर और राजनीतिक लोग के जो एक मामला आया हुआ है, इस मामला में आज हम लोग माननीय श्री सीनियर एसपी साहब से मिलने आए हुए हैं और उनको हम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, जिसमें हमारे से पूरा दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग एवं वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ हैं। और जिस तरह का विकास मोर्चा के लोग अभय सिंह एवं उसके जो भी इर्द गिर्द रहने वाले कुछ नेताओं हैं, जो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं कि थाने प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके देख रेख में हुआ है, सारी गलत है। थाना प्रभारी उस समय उपस्थित नहीं थे, वो छुट्टी पर थे। और रही बात कि अगर कोई किसी मकान देता है किसी को भाड़ा पर या दुकान देता है और अगर खाली करने बोलने से वो मांग करता है कि हमको 10 लाख रुपया चाहिए या हम तभी जाके खाली करेंगे, तो कहाँ का इंसाफी है इसमें? कोई व्यक्ति, कोई गरीब को अगर घर का आवश्यकता हो, रहने का भाड़ा देने का आवश्यकता हो तो क्या दिया जाए? तो इसलिए आज हम लोग दलित, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक की ओर से एक मेमोरेंडम देने आए हुए माननीय एसपी साहब को। और हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं कि इस तरह गंदा राजनीतिक जो अभय सिंह या विकास मोर्चा के लोग मात्र एक ही व्यक्ति कर रहा है, और भी लोग हैं, और भी पार्टी है, और राष्ट्र पार्टी का रहते हुए किसी ने इस तरह का आवाज नहीं उठाया। गलत इन्हीं को नजर आ रहा है। टिनप्लेट के निबंधित कर्मचारी पुत्र कमल सिंह सरदार को अभी तक कंपनी प्रबंधन द्वारा नियोजित नहीं किए जाने के मामले में डीएलसी द्वारा वार्ता हेतु बुलाई गई बैठक में कंपनी के प्रतिनिधि के भाग नहीं लेने के चलते कोई फैसला नहीं हो सका। मालूम हो कि जेएचआरसी के हस्तक्षेप से डीएलसी ने कमल सिंह सरदार मामले में वार्ता हेतु बैठक बुलाई थी, लेकिन कंपनी का कोई अधिकारी भाग नहीं लिया। जेएचआरसी के मनोज मिश्रा ने बताया कि कमल का रजिस्ट्रेशन 1992 में हुआ था, उसके बाकी लोगों का नियोजन हो गया, लेकिन उसे आज तक बैठा कर रखा गया है। कमल सिंह नाम के एक व्यक्ति है जो इनके पिता की नौकरी में इनका निबंधन हुआ था 1992 में, और इनको नौकरी मिलना था, लेकिन 1992 बैच के तमाम लोगों को नौकरी मिल गया और इनको नौकरी से वंचित कर दिया गया। तब से ये आज तक दौड़ रहे हैं, इनका मेडिकल तक हो गया है और नौकरी में दौड़ते दौड़ते ये आज लगभग 20 साल से अधिक समय पार हो गया, लेकिन इनको नौकरी नहीं दिया गया। इनका मेडिकल भी हो गया, कई बार आने को कहा गया, कई बार ऑफिस भी गए, आज आइए कल आइए, फिर आपके घर में खबर कर दिया जाएगा, ऐसा कहते कहते इनको टालते रहा, लेकिन इनकी नौकरी नहीं हुई और वहाँ पर कई लोग को नौकरी में रख लिया गया। इसी क्रम में इन लोगों ने जेएचआरसी से शिकायत किया और हम लोगों ने इस मामले को उठाया और डीएलसी को हमने शिकायत किया। डीएलसी ने टिनप्लेट मैनेजमेंट को खबर पेश करके आज त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बुलाया था। टिनप्लेट मैनेजमेंट अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है और आज भी वो लोग नहीं आए हैं। और जिस तरह से उनका एक रवैया है जो यहाँ कारपोरेट घरानों का, कि वो गरीबों का शोषण करते हैं वो और उन पर प्रताड़ना करते हैं, वो आज भी दिखाई पड़ा है। और एक गरीब परिवार आज दाने दाने को मोहताज है और हम लोग इसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज आए थे। टिनप्लेट कंपनी आज नहीं आए। एबीवीपी की एक बैठक तुलसी भवन में नगर अध्यक्ष सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कोऑपरेटिव कॉलेज की घटना पर विचार विमर्श किया गया। सुखदेव सिंह ने कहा कि कोऑपरेटिव कॉलेज दलालों का अड्डा बन चुका है। दलाल किस्म के लोग प्रिंसिपल के कक्ष में बैठते हैं। उन्हीं लोगों के कहने पर कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थी परिषद के कॉलेज अध्यक्ष को निशाना बना रहा है। आज जिस तरह से कोऑपरेटिव कॉलेज एक दलालों का अड्डा बन चुका है, विद्यार्थी परिषद शुरू से ही इसका विरोध करती आ रही है और कहीं ना कहीं आज इस विरोध के कारण हमारे कॉलेज के अध्यक्ष अमित कुमार को टारगेट किया जा रहा है और सभी दलाल गोलबंद होकर के हमारे अध्यक्ष को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिसका इससे विद्यार्थी परिषद डरने वाली नहीं है और हमारा आंदोलन निरंतर चलते रहेगा और वैसे दलालों को हम महाविद्यालयों से खदेड़ेंगे। मुसाबनी प्रखंड के सुरदा गांव के रहने वाले विक्की पात्रा को बीती रात सोए अवस्था में एक सांप ने डस लिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। परिजनों के अनुसार विक्की बीती रात को खाना खाकर कमरे में सोया था, तभी उसे एक सांप ने उंगली में काट लिया। सो के आधा घंटा भी नहीं हुआ तो हमको एक उठाया, मेरे को आने के बाद मुझे चाचा बोलता है ऐसी बात है, मेरे को सांप काट दिया है ना। हम तो कहाँ, तो इधर ही था, तो उठाया, हम लोग दरवाजा के सामने था, नहीं था। फिर हम लोग जो सोया थे सब उठ गए। उठने के बाद देख रहा था किधर है, फिर वो जितना बिछाया था ना हम लोग तो उठा कर देख रहा था, तब निकला।
अखिल भारतीय युवा मोर्चा ने स्कूली बच्चों की समस्याओं को लेकर डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है। समीर अहमद ने कहा कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा के बच्चों को जबरन पास करने की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि को वापस लिया जाए। प्राइवेट कोचिंग संस्था जो गलत ढंग से कोचिंग चला रही है, जिस तरह वेलव्यू और हिल टॉप जैसे बड़े स्कूल जो शहर के नामी स्कूल हैं, और जिस तरह वो ये स्कूल में जिस तरह की कोचिंग संस्था चल रही है, और इससे गरीब बच्चों को काफ़ी ठेस पहुंच रही है, और ये गलत है, ये संवैधानिक गलत है। और स्कूल अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो अखिल भारतीय युवा संघ 7 दिनों के अंदर अंदर ज़बरदस्त आंदोलन करने वाली है। और ये शहर के और भी बड़े स्कूलों से ये कहना चाहती है अखिल भारतीय युवा संघ कि आप भी इस तरह के बारे ना सोचें। जो इस तरह का स्कूल इस बात को कर रही है, उसमें हम लोग कड़ा से कड़ा। घाघिरी महिला संगठन ने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावितों के सहायता पीएम राहत कोष में 14,470 रुपए की राशि सौंपी है। राशि संबंधी चेक आज डीसी को सौंपा गया। संगठन की एक महिला प्रतिनिधि ने कहा कि उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के सहायता हम लोगों ने डीसी को राशि सौंपी है। जो उत्तराखंड में जो आपदा आई है ना, उसी के लिए हम लोग छोटी सी संस्था है हमारी महिला समिति उद्यान है, वही हम लोग सब मिलके छोटा सा सहयोग कर रहे हैं वहाँ के। कितना राशि का सहयोग कर रहे हैं? ये 14,470 का कलेक्शन हुआ था। क्या संस्था है आपका? महिला